स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके बाद वाली वीडियोस में इसके पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोएक्सियल सिस्टम सर्कल्स होता क्या है। ठीक है, देखिए हमने जो लास्ट वीडियोस थी ना, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं सर्कल्स के, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होता है आपको भी पता है कि अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, अगर दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जो इनकी कॉमन कॉर्ड होती है, इसको हम बोलते हैं दैट इज रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोएक्सियल सिस्टम के लिए रेडिकल एक्सिस आपको पता होना ज़रूरी है। अगर दो सर्कल्स आपस में टच करते हैं तो इनका जो टेंजेंट होगा वो होता है इसका रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अगर दोनों सर्कल्स टच भी नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस कुछ इस तरह से होता है। क्लियर हो गया। अब कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है, कोएक्सियल सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। ये देखिए, अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी पेयर ऑफ विच हैज सेम रेडिकल एक्सिस। देखिए कैसे समझेंगे इसको, डायग्राम से समझते हैं। अगर मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ किया और दूसरा सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, क्या है इसमें, सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी पेयर ऑफ विच हैज सेम रेडिकल एक्सिस। अब मैंने इसका रेडिकल एक्सिस ड्रॉ किया, आपको पता है रेडिकल एक्सिस मैंने अभी आपको बताया, जो कॉमन कॉर्ड होती है उसको मैं बोलती हूँ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मेरा क्या है, दिस इज रेडिकल एक्सिस। अगर रेडिकल एक्सिस यहाँ पे कॉमन है, ये कॉमन जो है, ये कॉमन रेडिकल एक्सिस है, सेम रेडिकल एक्सिस है, तब हम उसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। देखिए ये तो मैंने दो ही सर्कल बनाए हैं, ठीक है, एक पेयर हो गया। ऐसे ही इसी पॉइंट पे, यही जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे और भी बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इस तरह से सर्कल एक ड्रॉ किया जा सकता है, देन एक इस तरह से भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। मीन्स इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यही रहने चाहिए, ए और बी ही इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहने चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेम रहने चाहिए। अब इसमें से मैं एवरी पेयर की बात कर रही हूँ, मतलब कोई भी एक पेयर उठा लूँ, ये जो दो मैंने रेड वाले बनाए हैं यही पेयर उठा लूँ, या फिर मैंने एक और पेयर बना लिया कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये भी तो सर्कल इसी में से ही पास कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे मैं एक और सर्कल भी ड्रॉ कर सकती हूँ जो इसी में से पास कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं जो ए बी में से पास करेंगे। और कोई भी पेयर मैं एक उठा लूँ, एक ये पर्पल वाला सर्कल उठा लूँ और एक ये मैंने रेड कलर में जो ड्रॉ किया है वो दो उठा लूँ, कोई भी एक पेयर उठा लूँ, और मुझे रेडिकल एक्सिस जो है अगर सेम मिल जाए, तब मैं इसको क्या कहूँगी, दिस इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है, और एक बात और होती है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स में, जो इनके सेंटर्स होते हैं ना, वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। जो इनके सेंटर्स होते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। रेडिकल एक्सिस इनका एक सेम होता है और इनके जो सेंटर्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, एक लाइन के ऊपर होते हैं। क्लियर हो गया, ये होता है हमारा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ठीक है, एक और बात आती है, उसके बाद बात आती है लिमिटिंग पॉइंट की। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए मैंने आपको कह दिया कि हमने एक पेयर उठाना है, तो हम एक पेयर ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर हो जाए आपको। ये मैंने एक पेयर ड्रॉ कर लिया, कोई भी एक पेयर मैंने उठा लिया, ये इसका रेडिकल एक्सिस बन गया। ठीक है, मैंने कोई भी एक पेयर इसमें से उठाया और ये इसका रेडिकल एक्सिस बन गया। अब मैं क्या बात कहना चाहती हूँ कि लिमिटिंग पॉइंट की, इसमें से मैं कोई एक सर्कल उठाती हूँ। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है वो समझा रही हूँ अभी मैं आपको, कि इसमें से मैंने एक सर्कल उठाया जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, ये जो सर्कल मैंने पेयर में से उठाया इसका रेडियस 0 हो जाए। इसका रेडियस 0 हो जाए तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको मैं क्या कहूँगी, दैट इज लिमिटिंग पॉइंट। वो क्या होगा, लिमिटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, कि जो मैंने सिस्टम में से एक पेयर उठाया, उस पेयर में से कोई एक सर्कल उठाया, उस सर्कल का जो सेंटर है, जो सेंटर है उसको मैं क्या कहूँगी, लिमिटिंग पॉइंट कहूँगी। उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब वो एक पॉइंट सर्कल ही बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट सर्कल ही बन जाएगा, उसको मैं कहती हूँ लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, दैट इज S1 इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन गिवन है S2 इज इक्वल टू 0। तो आप निकाल सकते हो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। एक ऑप्शन आपके पास ये होती है। नेक्स्ट ऑप्शन होती है S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। और एक ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज S1 इज इक्वल टू 0, और लाइन की इक्वेशन गिवन है L1 इक्वल टू 0, या फिर हम एक्स से कह सकते हैं AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये कुछ आपको रेडिकल एक्सिस गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, तब आप कैसे निकाल सकते हो कोएक्सियल सिस्टम,
तो हम उसको निकालने के लिए हम कहते हैं S1 प्लस लैम्डा, ये जो आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है L1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं जिससे हम रेडिकल एक्सिस की जो कोएक्सियल एक्सिस का जो सिस्टम है उसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको गिवन होता है, जब हम पीवाई क्यूज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियोस में जो इसके पीवाई क्यूज हैं इस चैप्टर के, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।